Hi everyone, in this video we will cover the current affairs. I am Nuzhat Sana. For mobile optimized ebooks, please install GK Today Academy app. You can attend the quizzes on this app for better practice, and after that you can also read the detailed explanation of the questions you have missed. डेली 20 MCQs सीरीज के इंग्लिश एंड हिंदी के 2 सेपरेट कोर्स अवेलेबल हैं जीके टुडे एप्लीकेशन में। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी वाला ज्वाइन करना है, और अगर इंग्लिश मीडियम में है तो फिर इंग्लिश वाला, ठीक है। इस कोर्स में हमने पूरे 4 साल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, डेली क्विज, उनके नोट्स तथा मंथली नोट्स को मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ई बुक्स के फॉर्मेट में प्रॉपरली अरेंज किया है। इस कोर्स को ज्वाइन करने पर आपको पिछले 4 साल के करंट अफेयर्स का डेटा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया हुआ मिल जाएगा, और इससे फिर आपका बहुत सारा समय बचेगा। कोई भी मंथली रिवीजन बुकलेट को पढ़कर आप 20 से 25 मिनट में पूरे महीने के क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। A very good morning to all of you, and I welcome you all to the GK Today platform once again. I'm sure आपने मुझे पहचान लिया होगा। I'm Nuzhat Sana. जैसा कि मैं लीव पे थी फ्रॉम 9th of October अप टू 24th of October, तो मैंने आपसे बताया था कि मैं 15 दिन की लीव लेके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था उसको कंप्लीट करना था, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। और मैंने आपसे कहा था कि मैं 25th of October से फिर से रिज्यूम करूँगी, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई एम बैक टुडे ऑन 25th of October। तो आज हम करेंगे 25th of October के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिनकी वजह से छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, या फिर कुछ अर्जेंट वर्क आ जाता है जिनकी वजह से हमें उसको पहले कंप्लीट करना होता है। अदरवाइज मुझे आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने आपको इन 15 दिनों में बहुत ही मिस किया है। और मैंने आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी पढ़े जिसमें आप भी मुझे मिस कर रहे थे, तो ये मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप मेरे साथ रिलेट करते हैं, और जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का उसको आप मिस करते हैं। तो फिर से अब मैं वापस आ चुकी हूँ, और अभी कोई भी लॉन्ग टर्म छुट्टियाँ अब लेने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आगे लगातार एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ कंसिस्टेंट रहूँगी। हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को करेंगे, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं जो टाइम आने के साथ साथ हम आपको रिवील करेंगे या बताएंगे। तो आपका भी काम है हमारे ऊपर रिलाई करना और अच्छे से हमारे पर ट्रस्ट करके पढ़ाई करना। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा मेरी टीम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा पैटर्न मैंने आज रिवीजन का चेंज किया हुआ है। तो आज आपको टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 12 करंट अफेयर्स, और उसके अलावा मैंने 3 रिवीजन स्लाइड लगाई हुई है जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके रिवाइज करेंगे पुराने क्वेश्चंस को। आपको बताना है कि ये पैटर्न कैसा लग रहा है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स में अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कि ये रिवीजन पैटर्न कैसा है। अगर आपको बेटर लगेगा तो फिर हम लोग इसको कल से सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप कमेंट्स में ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों ने मुझे मिस किया है और क्या चीज़ें वो मिस कर रहे थे। मैंने तो अपना बता दिया कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने करंट अफेयर्स को हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ATMS इन 2023, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया है एक नए तरीके का फॉरवर्ड थिंकिंग स्टैंडर्ड, और कुछ और स्पेसिफिकेशन इन्होंने जारी किए हैं अपने एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 2023 में, ठीक है। और ये जो अपडेट है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं हम उनको फॉलो कर सकें। और प्राइमरी गोल क्या है इस इनिशिएटिव का, जो भी हमारी रोड सेफ्टी है उसके जो चीज़ें हैं या रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम इम्प्रूव कर सकें, और जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम होता है वो डिक्रीज हो सके, साथ ही डिजिटल इन्फोर्समेंट इन्हांस हो सके ऑन नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो याद रखिएगा ATMS का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया है, आंसर है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक बार देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं और इनके आंसर्स हम चेकआउट करते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हेडक्वार्टर्ड, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है,
और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एनिमल डिजीज कंट्रोल के पर्पस से काम करता है और इसको फाउंड किया गया था 1924 में। कुछ दिनों पहले ये किसी वजह से चर्चे में था और इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। Which organization released the report titled as The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security? ये जो रिपोर्ट है ये जारी की थी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने और इसका हेडक्वार्टर्स होता है रोम, इटली में। ठीक है। Which organization launched the सागर मैत्री इनिशिएटिव? ये है DRDO का इनिशिएटिव, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Which organization has announced the plans to build world's highest fighter airfield at Ladakh? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ या किस लोकेशन पे बनाया जाएगा, तो आंसर है लद्दाख। कौन इसको बनवा रहा है, तो आंसर है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये बुलेटिन जारी करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। आपको एटलीस्ट 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस के नाम बताने हैं जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में लाई करता है, क्योंकि जेनेवा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। तो इस तरह से मैं रिवीजन कराने की बात कर रही थी कि अगर आपको ये पैटर्न सही लगेगा तो हम लोग हर क्वेश्चन के बाद 5 इसी तरह के क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे कल से। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको स्लो लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड? इस दिन को हम कब ऑब्जर्व करते हैं, आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये दिन हर साल हम 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं और इस दौरान एक रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च ने। ठीक है, जिसको आप ऐसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस यू वाइडर, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बेसिकली ये बताया कि जो पॉवर्टी में रिडक्शन है इसका जो परसेंटेज है या जो इसका ग्राफ है वो स्लो पेस पे अकर करेगा कुछ दिनों में। ठीक है। तो इस पेपर में फर्दर ये भी वार्निंग दी गई कि 2030 तक 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में चले जाएंगे और जो प्रोग्रेस है हमारा, जो हमने पैंडेमिक के पहले कुछ चीज़ें अचीव कर ली थी ऑलरेडी, वो डिटेरियोरेट हो रहा है और 665 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अंडर नॉरिशमेंट की कंडीशन में चले जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2030। ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए हैं आपको। रिपोर्ट के अंदर जो भी डेटा या फैक्ट एंड फिगर की चीज़ें रहती हैं वो आपके एग्जाम में कभी कभी नहीं पूछी जाएंगी। सिंपली बस आपको ये याद रखना है कि ये जो दिन है ये 17 अक्टूबर को रिलीज किया गया, या फिर हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च कौन जारी करता है, तो आंसर है यूनाइटेड नेशन। ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम अपने रिवीजन स्लाइड पे चलेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2023? तो आयुर्वेदा डे को सबसे पहले हम 10 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं और इस साल के लिए हमने इसकी थीम क्या रखी थी, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ठीक है, ये दिन इंपॉर्टेंट है तो इसकी थीम भी जरूर याद रखिएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 16 अक्टूबर को एक और कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है जो एग्जाम में भी पूछा गया है? व्हेन इज द नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा अगस्त 23 को अब से हर साल। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो चुका था मून पे और चंद्रयान 3 को कब स्पेस में भेजा गया था? आंसर है 14 जुलाई। ठीक है। तो चंद्रयान 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हमने किए हैं। जब मैं 9 अक्टूबर के पहले पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस चंद्रयान 3 के रिवाइज करवाए थे जो अगले 6 से 8 महीने या 1 साल तक जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइट डे 2023? तो वर्ल्ड साइट डे हर साल हम सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर मंथ में मनाते हैं। मतलब अक्टूबर में जब सेकेंड थर्सडे आता है तो उस दिन वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया जाता है।
इस साल ये दिन कब पड़ा था? 12 अक्टूबर को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है तो उसमें आपको 3-4 ऑप्शन देंगे। अगर 12 अक्टूबर और सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर दोनों ऑप्शन है तो आप याद रखिएगा इसको टिक करिएगा, ना कि इसको। अगर इन केस ऐसा होता है कि ये ऑप्शन में ही नहीं है और आपको ऑप्शन देता है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, तब आप इसको जरूर टिक कर सकते हैं। लेकिन करेक्ट आंसर इसका यही होगा, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? थीम पूछी जा रही है। थीम इसके लिए हमने रखी थी आई लव योर आईज एट वर्क। ओके, व्हेन इज द नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। मैंने आपको बताया कि नेशनल आयुर्वेदा डे हम 10 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं और थीम इस साल की हमने रखी है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। ओके, तो इस फॉर्मेट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी यहाँ पे कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अपना चंद्रयान पोर्टल? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया है? ये है हमारे मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। कौन है प्रेजेंट में? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इनॉग्रेट किया इस वेब पोर्टल को जिसका नाम है अपना चंद्रयान। ठीक है, और इसमें होगा क्या? एक्टिविटी बेस्ड कुछ सपोर्ट मटेरियल्स ऑफर किए जाएंगे, लाइक क्विज होता है, पजल है, ये सब चीजें ऑफर की जाएंगी। स्पेशली इनको डिजाइन किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड है मिशन चंद्रयान 3 में। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या हो गई? अपना चंद्रयान पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसके मिनिस्टर करंट में हमारे हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एज अ प्रिकर्सर टू द वर्ल्ड स्किल्स प्रोग्राम? देखिए, हमारे जो मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया इंडिया स्किल्स 2023-24 और इसके थ्रू इन्होंने ऑनर किया है वर्ल्ड स्किल्स 2022 के विनर्स को, जहां पर इन्होंने ये बात रखी कि जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए टू 2.5 मिलियन और पहले ये वैल्यू थी 0.25 मिलियन लास्ट ईयर। ठीक है, तो इंडिया स्किल्स जो है वो प्रिकर्सर है वर्ल्ड स्किल का, जो कि लार्जेस्ट स्किल कंपटीशन होता है पूरी दुनिया का। ये 2 साल में सिर्फ एक बार ही कंडक्ट होता है और इसको कंडक्ट कौन करेगा? वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड स्किल्स प्रोग्राम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमने लॉन्च किया है इंडिया स्किल्स 2023-24। Which state or the union territory launched its कृषि रोडमैप 2023-2028? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया 4th कृषि रोडमैप बिहार के लिए, बिहार स्टेट के लिए, जिसकी लागत है 1.62 लाख करोड़ रुपीस। और जो एग्रीकल्चर रोड मैप है उसके थ्रू फोकस किया जाएगा कि किस तरह से आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं स्टेट के अंदर, और इसी के साथ आप फार्मर की जो इनकम है उसको इंक्रीज करेंगे अगले 5 सालों में। इसी के साथ आप फोकस करेंगे कि किस तरह से जो स्टोरेज है या प्रोसेसिंग है सीड की वो अच्छी हो सकती है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग का यूज करके। ठीक है, तो याद रखिएगा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए तैयार किया गया है। कौन से स्टेट के लिए? आंसर है यहाँ पे बिहार। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फॉर अ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है ये प्रोजेक्ट ऑन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इसका फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का टारगेट क्या सेट किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 20,773.70 करोड़ रुपीस है, और जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो 40% होगा प्रोजेक्ट का, और ये वैल्यू फिलहाल है 8,309.48 करोड़ रुपीस पे, और ये डेटा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किया गया है लद्दाख में। Which Indian actor was conferred the 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड in 2023? ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये आपको रट के जाना है एग्जाम में, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया नेशनल फिल्म अवार्ड्स को
फॉर द ईयर 2021 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और ये हमारा 69th एडिशन था इस सेरेमनी का, ठीक है। और याद रखिएगा वेटरन बॉलीवुड एक्टर वहीदा रहमान जी को मिला है 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड इसी साल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, जब एग्जामिनर पूछ के थक जाता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला इस साल, सब रट के चले जाते हैं आंसर है वहीदा रहमान, तो एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है और आपसे पूछता है ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था ये कौन सा एडिशन था इनका इस साल। तो ये नंबर भी जरूर याद रखिएगा, 53rd नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर कहीं ना कहीं देखेंगे। ये आंसर हो जाएगा 53rd और किसको दिया गया, तो आंसर है वहीदा रहमान। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टर वन द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ इंडिया। ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया, तो इनका नाम बस याद रखिएगा, माइकल डगलस, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु वॉज अवॉर्डेड द 2023 शास्त्रा रामानुजन प्राइज। ये दिया गया है इस साल रुई जियांग ज़ांग को, ओके। Kongthong, which bagged Best Tourism Village Bronze Award 2023 is located in which Indian state। ये जो विलेज है ये क्यों न्यूज़ में आया था, क्योंकि इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया, और याद रखिएगा ये मेघालय स्टेट में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बेस्ट टूरिज्म विलेज ब्रोंज अवार्ड किस विलेज को दिया गया, आंसर हो जाएगा कोंगथोंग। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड was recently conferred to which actor, ये हमने अभी देखा है, वहीदा रहमान। स्वाति नायक who was in the news has won which award। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही जीता है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। आपको बताना है इसी के साथ ये किस नंबर की इंडियन बन चुकी हैं इस अवार्ड को जीतने के लिए, या आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि स्वाति नायक के पहले कितने इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछती हूँ प्लीज़ आप कोशिश किया करिए आप उनका आंसर कमेंट्स में मेंशन करने की। अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं और उनका आंसर फिर कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको फिर फर्दर फ्यूचर के लिए याद हो जाए। और अगर आप गूगल पे जाके मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप सिंपली कमेंट्स खोल के एटलीस्ट पढ़ लिया करिए कि बाकी लोग आंसर्स क्या लिख रहे हैं और किसका आंसर सही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आएगा तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वॉज इनिशिएटेड बाय विच कंट्री। सबको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, और हाल ही में एक ग्लोबल समिट होस्ट किया है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, जिसमें इन्होंने 10 साल सेलिब्रेट किए हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पे रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन जो है इनको ग्रैंड वेलकम किया गया इस ग्लोबल समिट पे इन बीजिंग में, क्योंकि चाइना और रशिया जो है वो अपनी सॉलिडारिटी को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं, और इनको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था अमंग द लीडर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम मोर देन 130 कंट्रीज, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, किस वजह से आजकल चर्चे में है, क्योंकि इन्होंने इसके सक्सेसफुल 10 साल कंप्लीट होने के जश्न में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। विच क्रिकेटर ब्रोक युवराज सिंह 16-year-old रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 बाय एन इंडियन। अब तक युवराज सिंह का ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब रेलवे के बैटर हैं मिस्टर आशुतोष शर्मा, इन्होंने युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्होंने 50 रन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 11 बॉल्स में। कहाँ पे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट में इन अ ग्रुप सी क्लैश अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अब तक युवराज सिंह के पास ये रिकॉर्ड था फॉर द फास्टेस्ट 50 इन T20 क्रिकेट ओवरऑल 16 साल तक, ठीक है। तो अब इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, आंसर है आशुतोष शर्मा। Which Asian country has recently eradicated lymphatic filariasis? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब लाओस, इन्होंने सक्सेसफुली इस डिजीज को इरेडिकेट कर दिया है अपनी कंट्री से, और इसी के साथ ये कंट्री की दूसरी विक्ट्री है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को इरेडिकेट करने में पिछले 6 सालों के अंदर, क्योंकि इन्होंने इसके पहले ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया था एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न 2017 में, ठीक है। तो कौन सी एशियन कंट्री है जहां पर अब ये डिजीज नहीं पाई जाएगी, आंसर है लाओस, ओके। Which state launched the मित्ताई स्कीम to offer free insulin therapy to diabetes patient? डायबिटीज पेशेंट्स के लिए फ्री इंसुलिन थेरेपी का इंतजाम किया गया है मित्ताई स्कीम के अंडर में। कौन सी स्कीम का ये इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। ये
ये स्टार्ट हुआ है केरला स्टेट में। इनके केरला सोशल सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत इन्होंने मित्तई स्कीम को लॉन्च किया 2018 में, और इस प्रोग्राम का एम क्या था, फ्री इंसुलिन थेरेपीज को ऑफर करना, साथ ही कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस को देना सभी इंडिविजुअल्स को जो कि टाइप 1 डायबिटीज से सफर करते हैं। ठीक है, तो अब तक लगभग 1200 बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर द एज ऑफ 18 थे केरला स्टेट में, जो कि क्वालिफाई नहीं करते हैं इस मित्तई स्कीम के लिए। और रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये साइड की न्यूज़ है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सिंपली याद रखिएगा मित्तई स्कीम जो है ये केरला स्टेट की है। इसके अंदर में क्या चीज़ होती है या किस पर्पज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया, इसमें फ्री इंसुलिन थेरेपी ऑफर की जाएगी डायबिटीज़ पेशेंट्स को। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द पार्टनर कंट्री ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट। सबसे पहले याद रखिएगा कि नई दिल्ली जो है ये होस्ट है सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का, जो कि कब से कब तक होगा, 3 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक। कहाँ पे होगा, प्रगति मैदान में। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने, और नीदरलैंड कंट्री जो है ये पार्टनर कंट्री है इस एडिशन में वर्ल्ड फूड इंडिया की। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि इस दौरान फोकस कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो 2 हैं। फर्स्ट है यहाँ पे जापान और सेकंड है वियतनाम। ओके, तो इस क्वेश्चन से टोटल 4 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट का पार्टनर कंट्री है नीदरलैंड, फोकस कंट्रीज कौन सी 2 हैं, जापान और वियतनाम। साथ ही ये पूछ सकते हैं कि इस साल ये कहाँ पे हो रहा है, तो आंसर है इंडिया में, नई दिल्ली के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द नीदरलैंड्स। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा मेरे साथ। तो क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और कल से मैं इसको और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। साथ ही आज हमने सिर्फ 3 ही रिवीजन स्लाइड्स करी हैं, लेकिन हम कल से कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन के बाद रिवीजन स्लाइड को इंक्लूड किया जाए, ताकि आपका बेटर तरीके से रिवीजन हो सके और आप करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस 15 दिन जब मैं नहीं थी, तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 एटलीस्ट मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि 2 संडे पड़ा था। तो जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट दिया, 1 दिया, 2 दिया, जितना भी दिया, तो उसमें आपका जो स्कोर था आप वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है करंट अफेयर्स की, या और क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि आप बेटर परफॉर्म कर सकें करंट अफेयर्स के सेक्शन में। याद रखिएगा करंट अफेयर्स बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होता है, और इसमें आप एटलीस्ट 90% तक स्कोर कर सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। तो थोड़ी सी बस मेहनत की ज़रूरत है, और इसमें थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो जो आपका टाइम बचेगा वो आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर करने में। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और साथ ही साथ अब मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम तो छुट्टी ले लेती है कभी भी। आगे मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, तो आगे हम लोग बस कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलिए अब आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर आपकी टर्न है, आपको बताना है कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं या कितनों के आंसर आपको आते हैं। तो आप अपना आंसर कमेंट्स में मेंशन करिएगा, और इसमें से जो आपको नहीं आते आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को चेकआउट करके वहाँ से उसको लर्न कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। तो रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और कल अब हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.